नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सूर्य स्तुति आस्था का अर्ज छठ महापर्व में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। देश भर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो चुका है। छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी कि आज शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देश के कई शहरों घाटों में इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड और वाराणसी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम भी यहां पर अर्घ्य देने पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, परिजन हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसका आज तीसरा दिन और जिसको लेकर घाटों पर तैयारियां, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा। तो 36 घंटे का निर्जला व्रत भी व्रती महिलाएं रखेगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या आम और क्या खास, सभी ने सूर्य उपासना के इस महापर्व में भाग लिया है। तो छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कृतज्ञता और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रकृति के प्रति एक तरीके से आभार व्यक्त करने, प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी ये पर्व है। तो आज जब ये अर्घ्य दिया जाता है तो कहा जाता है, इसके पीछे मान्यता है कि सूर्यदेव की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित होता है ये, जो कि शाम की किरण के साथ प्रतीकात्मक तौर पर उनको दिया जाता है। तो तमाम पूजा की सामग्रियों के साथ व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंची हैं। बांस के सूप में फल, ठेकुआ, नारियल, दीपक, गन्ना, ये सभी पूजा की सामग्री का इस्तेमाल होता है। तो परिवार की सुख समृद्धि की कामना इसमें की जाती है। और आज पूरी रात जागकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो परिजनों के साथ ये अर्घ्य जब दिया जाता है उस दौरान की तस्वीरें। तो देखिए, सूर्य का जीवन में विशेष महत्व है और जाहिर सी बात है ये जो पर्व है ये सूर्य को समर्पित पर्व है। और जगदलपुर में हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जीवानंद, सूर्य उपासना के इस महापर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां जगदलपुर में की गई है, किस तरह से वहां पे श्रद्धालुओं में उत्साह है? देखिए, छठ महापर्व के आज तीसरा दिन है। आज अस्तायमान या डूबते सूरज के जो अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में जो व्रत महिलाएं हैं और उनके परिजन इस तालाब किनारे पहुंचे हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे अभी पूजा पाठ हुआ है। इस पूजा पाठ के बाद सभी व्रत महिलाएं जो है अपने फूलों की डाली लेकर सीधा वो घाट पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे पानी में खड़े होकर उन्हें अस्तायमान सूरज को अर्घ्य देंगे। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ के सैलाब, ये आस्था का सैलाब, आप समझ सकते हैं कि कितनी आस्था है लोगों के मन में। और यही वजह है कि लोग अब पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं, आज आप लोग पूजा लेकर पूछ रहे हैं सूर्य
अर्घ देने के लिए क्योंकि उसका डूबता अभी जो समय हो चुका है कि अब डूबते सूरज को अर्घ देना है, यही वजह है कि महिलाएं अब सीधा पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप उस घाट का नजारा दिखा दीजिए जहां पे जो महिलाएं हैं जो कठोर तप के बाद, यानी आप कहा जाए ये तीसरा दिन आज पर्व का दिन है और इस तीसरा दिन सूर्य जो पहला दिन है वो पहले दिन में जो महिलाएं हैं वो नदी में नहाकर उपवास रहा है, वही दूसरे दिन में जो खरना यानी कुछ चावल के आटा के जो एक ही पकवान खाकर उन्हें उपवास रहा और निर्जला उपवास यानी 48 घंटे उपवास के बाद आप ये महिलाएं जो है आज जो दूसरा दिन है वो दूसरा दिन में पहुंच, देखिए हाथों में पूजा के डाली लेकर पहुंचे हैं। अभी समय भी हो चुका है क्योंकि कहा जाता है कि आज अस्तायमान सूरज दो के उन्हें अर्घ दिया जाएगा। बताया जाता है कि ये जो परंपरा है, ये जो पर्व है, ये आज की नहीं है, इससे कई वर्ष अगर द्वापर युग की बात की जाए या महाभारत कालीन में बात की जाए, महाभारत काल में जो कर्ण है उन्होंने भी ये अर्घ पूजा किया था और द्वापर युग यानी त्रेता युग की बात की जाए माता सीता माता ने भी सरयू नदी पर छठी मैया का भी पूजा अर्चना की है। वही परंपरा आज भी चले आ रहा है, वही यही जो पर्व है भले उत्तरी भारत का हो लेकिन ये बस्तर में भी इसका आस्था का सैलाब आप देख लीजिए। सभी महिलाएं जो व्रत महिलाएं निर्जला उपवास रहकर कितनी कठोर तप है, माना कहा जाता है कि इस पर्व इस पूजा में अगर कोई भी महिलाएं अगर पूजा करती है तो उनकी मनोकामना पूरा होती, खास करके जो बच्चे हैं जो उनकी जो परिवार है उनकी दीर्घायु के लिए ये पूजा अर्पण की जाती है। कुछ महिलाएं हैं उनसे हम चर्चा भी करते हैं कि किस प्रकार की ये बताए ये जो पूजा हो रहा है कैसे कितना कठोर तप किया जाता है। पानी भी नहीं पीते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं और उपवास रखते हैं, उनका मनोकामना पूरी होती है। छठी मैया से क्या मनोकामना क्यों पूजा करते हैं? जैसे जिसका बेटा नहीं होता है, बेटा होता है, बेटी मांगते हैं, धन दौलत जो भी है घर द्वार सब मांगते हैं तो पूरा होता है। उत्साह दिखा जा रहा है बहुत ज्यादा, इस बार सबसे ज्यादा उत्साह लग रहा है। सबसे ज्यादा उत्साह है। आप भीड़ का सैलाब देखिए, आस्था का सैलाब आप देखिए। यहाँ का नगर प्रशासन है वो सख्त है और सब तमाम जो व्यवस्था है वो कर चुके हैं। नदी किनारे साफ सफाई से लेकर यहाँ की जो पूर्व व्यवस्था है यानी रोशनी की भी व्यवस्था की गई है और यातायात की बात की जाए जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद है। इतना भीड़ है, खचाखच आप देख सकते हैं कितना भीड़ है जो इस पर्व के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखिए महिलाएं एक के बाद एक उस तालाब किनारे पहुंच रहे हैं और सूरज देव को अर्घ देने के लिए उनकी और देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्होंने अर्घ देंगे और ऐसे ही ऐसी कई घाट यानी जगदलपुर में कहा जाए तो जगदलपुर में दलपत सागर से लेकर ये जो गंगा मुंडा तालाब यानी नदी इंद्रावती नदी किनारे कई जगह ऐसी जगह है जहां पे इस घाट में हजारों की संख्या में महिला पहुंचे हैं और महिला पहुंचकर सूरज देव को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है जो छठी मैया है और सूरज देवता है ये दोनों भाई बहन हैं, यानी डूबता सूरज को ये अस्तायमान सूरज ये मानते हैं कि जो चीज अस्त होते हैं वो उदयमान भी होते हैं, यानी जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। ये कई मायने माना जाता है। यही वजह है कि लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं क्योंकि माना कहा जाता है कि छठी मैया से कि अगर प्रार्थना करते हैं तो जो बच्चे हैं उनका दीर्घायु होती है, तो परिवार का कल्याण होता है। तो कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? जगदलपुर से। जगदलपुर से। ये बताइए आज जो छठ पर्व हो रहा है कितना उत्साह लोगों के मन में देखे? अच्छा है, अच्छा लग रहा है देख के। हाँ जी। तो छठी मैया के बारे में कुछ बताएंगे? मुझे पता नहीं है ज्यादा। देखिए ये नया जनरेशन है इनके छठी मैया बिल्कुल, लेकिन जीवानंद जरा पूछिएगा जो महिलाएं वहां पहुंची हुई है, जो और लोग पहुंचे जरा उनसे पूछिएगा कि कब से वो इस व्रत को करते आ रहे हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो पहले इस व्रत को नहीं मनाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि तमाम तरह के जो छठ घाट है वो सजाए गए हैं, बनाए गए हैं। ऐसे में किस तरह से उनको इसको लेकर खुशी है, कितना जो एक उत्सुकता है उस किस तरह की है, अब तक का अनुभव किस तरह का रहा है इस व्रत को लेकर उनका? जी निश्चित रूप देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे
क्योंकि देखिए जो नए जनरेशन के लोग हैं उन्हें इस पर्व के बारे में उसको भली भांति याद नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको छठी मैया के बारे में तमाम जानकारी है। हमारे साथ एक माता जी मौजूद है, तो जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आज जो छठी मैया का जो पूजा अर्चना कर रहा है, कितना अनुभव है, क्या होता है पूजा करने से? पूजा करने से अच्छा मनोकामना पूरा होता है और भगवान का रक्षा से सब अच्छे अच्छे रहते हैं। आप कितने वर्षों से पूजा अर्चना करते हैं? मेरा 2 बच्चे हैं ना, और पोता पोती मन है ना, सब लोग भी पूजा कर रहे हैं। हाँ, सबको पूजा हो रहा है। बताते हैं कि छठी मैया का कोई गीत है, उस गीत गाने से छठी मैया खुश हो जाते हैं। अगर 2 लाइनें आप दर्शकों को सुना देंगे। वो दे, आप वो लोग से पूछिए, ये लोग से पूछिए छठी मैया। ये देखिए, ये महिलाएं है, इन लोग जरूर छठी मैया का एक सुंदर सा गीत आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमारा जो INS 24/7 के जो दर्शक है वो देखिए, क्योंकि छठ पूजा का ये सबसे अहम है कि छठ मैया को गीत गाकर उन्हें खुश करना। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर। एक छठ मैया के छोटा 2 लाइनें आप गाना सुना दीजिए। गाओ कौन गीत गावे? गीत गाल कहे छे, कौन बोले को जल्दी से। ये पूरा दर्शक देख रहे हैं इधर। कौन? देखिए, अभी गीत गाने वाले हैं, थोड़ा सा क्या शर्मा जरूर है क्योंकि नए जनरेशन है, लेकिन कहा जाता है कि छठ मैया के जो गीत है बहुत ही प्यारा है और छठ मैया का गीत गाने से छठ मैया जो है वो खुश हो जाते हैं। और यही वजह है जो खास करके जो महिलाएं हैं वो महिलाएं छठ मैया की जो गीत इनके गाते हैं। तो हमारे साथ कुछ भी और देखिए, आप लोग अर्घ दे दिए? दे दिए। क्या मन्नत मांगे हैं? मांगे हैं बच्चा लोग का नौकरी लग जाए, इसलिए, और गुड़िया का शादी अच्छे हो जाए। चलिए जीवानंद जी, आपके पास वापस लौटेंगे। लखनऊ का रुख करने वाले हैं हम। लखनऊ से भी हमारे साथ लखनऊ के हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, TN मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। TN मिश्रा जी, किस तरह से उत्साह देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे? कहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, इस समय मैं जो लक्ष्मण मेला ग्राउंड में हूँ। अभी जस्ट यहाँ कुछ देर पहले CM योगी आदित्यनाथ भी आए और यहाँ की देखिए भीड़ लाखों की संख्या में है। मैं रियाज से कहूँगा एक बार दिखा दें कि किस तरह भीड़ है। आप देखें, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आप व्रती महिलाओं की भीड़ आएगी। और ये महिलाएं खुद जो है व्रत 36 घंटे के कठिन व्रत रह करके और फिर भी हंसती मुस्कुरा रही है, जैसे नहीं लग रहा है कि इतना कड़ा लंबा व्रत है। लोग 4 घंटे में परेशान हो जाते हैं कि हम व्रत हैं, बड़ा लंबा स्थिति है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं देख रहा हूँ महिलाओं में आस्था, लगातार जो है बूंदे गिर रही हैं लगातार, लेकिन फिर भी वो सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा, बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा त्योहार है, दीपावली से ज्यादा इसका महत्व है। यहाँ पर छठ पूजा सुहाग और बच्चे के लिए किया जाता है। ये मेन बिहार का ये त्योहार माना जाता है, लेकिन इसको सब लोग ने बहुत उत्साह के आप लोग की लंबा सिंदूर क्यों नाक से क्यों लगाती है इसको? अब नाक से यह महत्व है इसका बहुत ज्यादा। इससे जितना लंबा सिंदूर है उतना ज्यादा सुहाग उम्र के लिए होता है, पति बच्चे के और पति के लंबी उम्र के लिए। जितना लंबा जितना गहरा रहता है उतनी लंबी उम्र होती है। बच्चे घर परिवार सब स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। लोगों के घर परिवार और पति के स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख शांति, लंबी उम्र के लिए ये जो नाक से लेकर के वो मस्तक तक पूरा टीका लगाया जाता है। ये महिलाओं का कहना है कि जितना लंबा टीका होगा उतनी ज्यादा दीर्घायु और उतना ज्यादा उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और इस समय देखिए 5:27 पे सूर्यास्त होना है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अभी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन देखिए इनके व्रत का महत्व देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, उनके हौसला देखिए, इनकी सारा जो है इनका आस्था देखिए कि सूर्य पानी बरसना बंद हो गया और अब जाकर के इनको आराम से इत्मीनान से पूजा करने का। और जो है अब मौसम भी थोड़ा साफ हो रहा है, क्यों अभी तक पूरा जो है यहाँ लखनऊ में बादल छाए हुए थे। महिलाओं को लग रहा था कैसे वो अर्घ देंगी सूर्य को और अस्त होता सूर्य कैसे देखेंगी। लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि थोड़ा बहुत शायद हमें सूर्य दिख जाए। और जो ये स्थिति यहाँ लखनऊ की है, जहाँ पर लाखों लोग हैं। लखनऊ में 119 घाट बनाए गए हैं और लगातार सारे घाटों में ऐसे भीड़ है। लेकिन कहीं कम से कम जो है भीड़ मानी जाए तो 1000 लोगों से कम कहीं भीड़ नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ खुद CM आते हैं, यहाँ पर खुद नगर आयुक्त रहती हैं, यहाँ पर खुद नगर विकास मंत्री आए। तो ये अपने आप में जो है सबसे बड़ा घाट है और लखनऊ में सबसे बड़ा घाट ये माना भी जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है TN जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ पर वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ बिलासपुर से भी हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते जुड़ चुके हैं।
पंकज, किस घाट पर आप मौजूद है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और कितनी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं? क्या लोगों ने अर्घ दे दिया है या देने की तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरपा नदी के तट पर, जो एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर हजारों की संख्या है, यहाँ पर लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों में जो ये थाल रखे हुए हैं, पूरी तरीके से फल फूल से यहाँ पर सजा हुआ ये सारा पूजन सामग्री है और पूरे अपने अपने बारी का लोग यहाँ पर अरपा के तट से इंतजार कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अरपा मैया में यहाँ पर खड़े होकर के अर्घ दे रहे हैं। जो आज छठ का जो तीसरा दिन है, जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कल जो सुबह सूर्य उदय होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इस वक्त मैं स्वयं यहाँ पर अरपा नदी के तट पे खड़ा हुआ हूँ। हम बात करते हैं, देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं, आप माता अरपा में यहाँ पर पूरी तरीके घूम करके यहाँ पर जो माता को अर्घ दे रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है। सभी यहाँ पर लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम ये बताएंगे, आज अर्घ दिया जा रहा है, बताएंगे मैडम? अच्छा, आप बताएंगे जी। आयोजक है यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं जी। आज तीसरा दिन है, वो किस तरीके से मना रहे हैं? आज जो है डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, कल सुबह उगते हुए को देंगे। छठ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठ सूर्य भगवान जो है हमेशा दिखने वाले भगवान है, जो साक्षात दिखते हैं, इसलिए मान्यता इनका ज्यादा है। और जो भी अच्छे मन से यहाँ मांगते हैं उनका पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हर साल लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस बार काफी पानी हमने नीचे तक ले आया ताकि लोगों के समाहित हो जाए। आप देखेंगे हर बार ऊपर रहते थे, इस बार नीचे लाए हैं, पानी कम करवाए हैं नदी में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग छठ व्रती जो है नीचे तक आ जाएं और अच्छे ढंग से पूजा कर लें। 15 दिन से हम लोग जो सुबह शाम लगे थे व्यवस्था में, उसका आज देख करके काफी आनंद महसूस कर रहे हैं, जो छठ व्रती अच्छे ढंग से पूजा कर पा रहे हैं। जो बताया जाता है 25 वर्ष पहले इसको चालू किया गया था, करीब 7 लोगों से, आज 70,000 लोग आ रहे हैं। किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है और एशिया का इसको सबसे बड़ा छठ घाट, स्थायी छठ घाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लंबाई रख रखाव होता है और ये घाट नाम से कहीं नहीं है, सब टेम्पोररी घाट है। छठ के टाइम में वहाँ पूजा होता है। ये पहला ऐसा घाट है एशिया में जिसको छठ के नाम से जाना जाता है। और इसकी से व्यवस्था के लिए हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। जिस घाट की साफ सफाई, यहाँ जो शहर में एक अच्छा व्यवस्थित जगह हम लोग पास में यही जगह है छठ घाट के नाम से। और लोगों की आशा भी यहाँ काफी लगे हुए हैं। आज सारे लोग, सारे वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देखे होंगे जो कितना उत्साह से लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं। आज छठ का तीसरा दिन है, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कल क्या करेंगे, किस तरीके से पूजा पाठन करने वाले हैं? देखिए, लोग बोलते हैं ना डूबते को कोई नहीं देखता है, लेकिन हम लोग डूबते को सूर्य को अर्घ देते हैं, इसका बड़ा महत्व है। और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को देंगे। हम लोग डूबने और उगने दोनों को विशेष महत्व देते हैं। और ये कल जो आपको संख्या बल दिखे, इसके डबल हो जाएंगे कल सवेरे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आयोजक बता रहे हैं कि ये जिस हम तट घाट पर खड़े हुए हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। यहाँ पर जो पहले 7 लोगों के जो श्रद्धालु थे, उन्होंने एक छोटे से रूप में यहाँ पर की शुरुआत की थी, लेकिन आज की स्थिति में ये संख्या बढ़ करके करीब 70 से 75 हजार श्रद्धालु की हो गई है। लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। पहले छोटा सा ये छठ घाट हुआ करता था, आज इसका विस्तार किया जा रहा है। पूरी तरीके से अरपा नदी को की स्वच्छता बनाए रखा जा रहा है और पुलिस व्यवस्था के साथ साथ सभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अभी देख सकते हैं ये तीसरा दिन है जो अभी सूर्य अस्त होने वाला है और जो श्रद्धालु है यह सूर्य को पूरी तरीके से अर्घ दे चुके हैं। जी चलिए पंकज गुप्ता, आपके पास वापस लौटेंगे। दोबारा रुक करते लखनऊ का टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, जरा महिलाओं से बात कीजिएगा और पूछिए उनसे जरा सा व्रत करने के दौरान क्या क्या वो करती है, किस तरह के नियमों का पालन वो करती है, साथ साथ कितना मुश्किल होता है ये व्रत करना, क्योंकि निर्जला रहकर वो व्रत करती है और उसके बाद ठेठुए का प्रसाद बनाना और तमाम जो पूजा की सामग्री है उसका हाथों से बनाना, कितना उनके लिए ये प्रक्रिया जो होती है जटिल होती है, या किस तरह से इसको वो करते हैं, इसको निभाते हैं? जो है कैसे व्रत का जो है क्या है महत्व मैडम? छठ पर्व जो है वो हमारे महा आस्था का पर्व है और ये हमारे बिहारियों के लिए तो महापर्व है। लेकिन आज
इसका आप देखेंगे कि इतना प्रभाव हो चुका है कि बिना व्रत बिना जल पिए ये 3 दिन तक ये हमारा महापर्व चलता है। और इस समय ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु आप देखेंगे देश विदेशों में भी इसको लोग बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। उनके देने के बाद आगे क्या करेंगी, कल तक क्या होगा? आज जो है हमारे यहाँ कोसी भी भरा जा रहा है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या छठ माता से किसी भी चीज की मन्नत मानते हैं और वो मन्नत जब हमारी पूरी होती है तो लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हैं कोसी भर के। तो यहाँ से जब हम अपने घर को जाएंगे तो वहाँ भी कोसी भरेंगे। जितने भी हमारे आसपास के मोहल्ले के लोग चलिए टीएन मिश्रा जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारी संवाददाता मनीषा भी जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, राजधानी में किस तरह से अर्घ देने को लेकर तैयारियां की जा रही है, कितने लोग वहां पहुंचे हुए, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं और किस तरह का वहां पर जो वातावरण है वो आप देख पा रही है? छठ सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि देश भर में और विश्व में भी छठ महापर्व की धूम देखने के लिए मिल रही है। और आप सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए राजधानी रायपुर के महादेव घाट की, जहां पर जितनी भी व्रतियां हैं वो सभी अपने यहाँ पहुंची हुई हैं। 3 दिन से जो है उनका व्रत का सिलसिला जो है वो जारी है। अब ऐसे में छठ महापर्व आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए जो परिवारजन हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोग जो हैं अपने परिवार वालों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर जो है वो परिवार वाले आए हैं और सभी जो है इस छठ महापर्व का जो आनंद है वो तो राजधानी रायपुर के महादेव घाट से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं पहुंची हुई है। जी मनीषा, अपनी बात पूरी करें। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो महादेव घाट है यहाँ पर आप बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो व्रतियां हैं हम उन्हीं से बातचीत कर ले। डूबते हुए सूरज को आने की बारी है तो किस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है और क्या कुछ उनका कहना है। अब डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला व्रत है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपकी टोकरी में बहुत सारा सामान है, क्या क्या लाए हैं? हम सब चल रहा है। नहाए खाए के साथ व्रत जो है वो शुरू हुआ था और आज तीसरे दिन अर्घ दिया जा रहा है। पर आप मेरी बेटियां हैं, मतलब पूरा परिवार लेकर आप लोग आए हुए हैं, या आप ही का पूरा सामान है? जी। क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या लेकर आए हैं आज पूजा करने के लिए? सबसे पहले सूप चाहिए, उसमें केला, गन्ना, अब जितना फल डाले है उसमें कम है। ठेकुआ, खजूर, ये सब चढ़ाया जाता है इनका। तो आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो कैरेट कैरेट भर के जो फल है वो लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पे अभी आपने जाना कि छठ पर्व पे जितने फल चढ़ाए जाए छठी मैया को उतने कम है। तो ऐसे में कैरेट कैरेट में जो फल है वो लाए जा रहे हैं, चाहे वो हम केला की बात कर ले या फिर सेब की बात कर ले या फिर गन्ना, नारियल, जितनी भी चीजें यहाँ चढ़ाई जा रही है सब जो है वो अपनी श्रद्धा से आप जितना छठी मैया को चढ़ा सकते हैं उतना चढ़ाइए और उतना आपको आशीर्वाद जो है वो छठी मैया की तरफ से मिलेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब छठ के पर्व पे वो यहाँ आए हैं तो वो किस तरीके से छठ मनाते हैं। किसके साथ आए हो यहाँ? मम्मी के साथ। छठ मनाने आए हो?
आप रखते हो आपके घर वाले व्रत? नहीं। देखने आए हो सिर्फ? हाँ। कैसा लग रहा है आपको देख के? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। आप भी देखने आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है छठ देख के पर्व? अच्छा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? हाँ। यहाँ पे सब छठ माता की पूजा कर रहे हैं। देखिए, जो व्रतियां हैं, जो बच्चे हैं, सभी में काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिलता है। अब ऐसे में जो लोग हैं, चलिए मनीषा, वापस आएंगे आपके पास। पंकज गुप्ते का रुख करते हैं। बिलासपुर से लगातार हमारे साथ पंकज गुप्ते बने हुए हैं। पंकज, जरा महिलाओं से पूछिए, ये जो व्रत कर रही थी वो 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ है। इस व्रत के दौरान जो प्रक्रियाएं होती है, कितना कठिन होता है इसको निभाना, क्योंकि निर्जला व्रत रखना होता है, फिर उनको पूजा की सामग्री का भी निर्माण करना होता है। जरा महिलाओं से बात कीजिए, किस तरह का उनका अनुभव है, कब से वो छठ का व्रत रखते आ रही है? जी बिल्कुल, मैं मैडम ये बताइए, बात करने का प्रयास करता हूँ। मैडम जी, आप बताइएगा कि ये छठ का जो पर्व है, इसके लिए कितने दिन से आप लोग तैयारियां करते हैं, किस तरीके से उपवास रहते हैं, निर्जला उपवास रहते हैं? ये छठ, मेरा गला बहुत खराब है, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। ये छठ की तैयारी तो बहुत समय से करते हैं। हमारे इधर बिहार और इधर प्रांत में दिवाली के बाद अगले दिन से इसकी तैयारी की जाती है, लेकिन इसका उपवास जो रहता है स्पेशली, वो नहाए खाए दिन से शुरू होता है। उस दिन स्पेशल जो बिहारी फूड है, लौकी की सब्जी, चावल, दाल, ये सब खाया जाता है, वही खाया जाता है। उसके अगले दिन पूरा निर्जला उपवास होता है, जिसको हम खरना बोलते हैं। उसके दिन मिट्टी के चूल्हे पे खीर बनता है, मिट्टी के चूल्हे, और वही सारे भगवान को भोग लगा के अपने परिवार के साथ खाया जाता है। अगले दिन जो आज का दिन है, उस दिन सुबह से जो भी हमारे मिष्ठान होते हैं, ठेकुआ, टिकरी जो बोलते हैं, गुजिया या फिर इकिया, गुड़ की पूड़ी, ये सब बना जाके पूजा करने आते और उपासना करते हैं। हम वापस पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उगते सूरज की उपासना करते हैं। और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। अम्मा जी, आप काफी ज्यादा अनुभवी हैं, कितने वर्षों से आप छठ पूजा मना रही हैं? जी, बहुत दिन से, बहुत से सालों से, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, नानी दादी सबको। ये हम लोगों का मिथिला का बहुत ही बड़ा पर्व है, और पूरा बिहार का। और अब तो पूरा चमत्कार हो गया है, पूरा अपना विश्व में फैल गया। जितने भी जहाँ भी बिहारी है, बहुत और निवासी हैं। चलिए पंकज, वापस आपके पास लौटेंगे। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कहां पर आप मौजूद हैं? और हम देख रहे थे कि 52 घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए थे प्रशासन की तरफ से, साफ सफाई, रंग रोगन, तमाम तरह की सुविधाएं। ऐसे में किस तरह से छठ का जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इस पर्व को बहुत शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर तो छठ पर्व का अलग ही महत्व होता है। लेकिन कौन कहता है कि भोपाल में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि भोपाल भी इन राज्यों से पीछे नहीं है। भोपाल के इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं शीतलदास की बगिया, यहाँ पर अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीर सबसे आपको दिखाना चाहूंगा। जहाँ तक इस घाट पर नजर जा रही है, वहाँ तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्योंकि छठ का जो ये पर्व है, जितना ही धूमधाम से बिहार, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में मनाया जाता है, उतना ही धूमधाम से भोपाल में भी मनाया जाता है। क्योंकि बहुत ही बड़ा महत्व आज का जो छठ का जो पर्व होता है उसका महत्व होता है। और तीसरा दिन है आज, और अब जो है ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, और जो व्रत होता है वो रखा जाता है, और उसके बाद फिर अर्घ्य दिया जाता है। क्या महत्व है? कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ महत्व छठ का जो पर्व वो किस महीने में हो जाता है परिवारों के लिए। आप लोग आज पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी हैं। कितना महत्वपूर्ण है आज का ये त्योहार, और किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है, स्पेशली बिहारियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिवाली पे वो लोग घर नहीं आते, लेकिन छठ पे सभी लोग इकट्ठा होकर त्योहार बनाते हैं। इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है लोगों को कि हमें त्योहारों पे इकट्ठा होना चाहिए हम सबको, चाहे बच्चों के लिए, परिवार के लिए व्रत रखा जाता है। छठ मैया का आशीर्वाद बना रहता है, यही है। आपका
आपके परिवार कौन कौन आया? आपके परिवार के सभी लोग आए, क्या महत्व है? आप थोड़ा सा बताइए। आप तो इतने लंबे समय से इस पर्व को मना रहे हैं, लंबे समय से व्रत भी रख रहे हैं हर साल। क्या महत्व होता है छठ का और क्या मांगा है आपने? छठी माता का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के लिए बनाया जाता है। खास क्या क्या होता है? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कि अर्घ्य भी दिया जाता है, वस्तुएं क्या क्या इस्तेमाल होती है? फल फ्रूट्स, सब तरह के फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो होते हैं सारे, और टोकरी में भर के लाते हैं, गन्ना लाते हैं स्पेशली इसमें। तो ये सारे फल फ्रूट इस समय जरूरी है चढ़ाना। और ठेकुआ बनता है, स्पेशल इसका होता है ठेकुआ, उसका प्रसाद बंटता है सबको। कल हो चुका है? जी हाँ, वो कल हो चुका है। छठ के लिए आए हैं आप, कितना महत्व है, क्या मांगा है आप? कैमरा वहाँ पे चाहते हैं आप बाइक से लेके आए अपनी, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए व्रत रखना है? बिहार का, लेकिन हम लोग ज्यादा सुख समृद्धि और पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आज का जो व्रत है रखा जाता है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इस घाट पे हमें लोग भी नजर आ रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा और यहाँ पे देखिए आप कि जब बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, किस तरीके से व्रत को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए 4 दिन का जो ये पूरा पर्व रहता है और 4 दिन के इस पर्व में जो आज तीसरा दिन है, आज ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज की पूजा कर इस व्रत को जो है पूरा किया जाएगा। अपना में बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए और पति के लिए, पूरे परिवार के समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है और समृद्धि के लिए और भी जाता है। आप लोग जान सकते हैं व्रत है, क्या मांगा है, किस तरीके से कितना तीसरे दिन अर्घ्य दिया जाएगा, क्या मायने का व्रत है। कौन है आपके परिवार से? अभी हमारे परिवार से नहीं कोई है, हम लोग ऐसा ही आए देखने। से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं? तो बिहार में तो बहुत धूमधाम से मनाता है, भोपाल में मना पा रहे हैं वैसे? हाँ, वैसा ही मना। बिल्कुल गौरव, जरा पूछेगा इसके पीछे की कथा क्या है, क्या इसके पीछे की मान्यता है, किस तरह से इसको मनाने को लेकर परंपरा चली आ रही है? तो बिहार के वहाँ का घर की याद आ। देखिए, क्या मान्यताएं क्या है छठी मैया की और क्या परंपराएं रहती हैं, किस तरीके से मनाया जाता है, मान्यताएं क्या क्या रहती हैं इसमें? पति के लिए, लड़कों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, यही सब के लिए मांगते हैं सुख समृद्धि। हाँ जी। मांगा आप? अभी बच्चे के लिए मांगे हैं। और अच्छा, ये जो सबके लिए मांगे, परिवार के लिए सब अच्छे से रहे, सब सुख समृद्धि मांग रहे हैं। परंपरा अनुसार किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में? क्योंकि आप लोग तो बड़ी संख्या, मतलब बड़ी मात्रा में फल फ्रूट्स वगैरह भी लेके अपन मानता भी रहता है तो अपन मानता पूरा भी करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। हाँ, बिहारी है, हम लोग बिहार हम लोग घर पे होते हैं लेकिन यहाँ देखने आ जाते हैं, घर की याद आ जाते हैं, छठ आते हैं तो घर की याद आ जाते हैं। मेरे पति करते हैं, मेरे पति करते हैं, वहाँ है खरा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सब ज्यादा लोग जो है बिहार के हैं और कहीं ना कहीं ये जो त्योहार है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो कल्चर है, जो ये परंपरा है, भोपाल में भी अच्छी तरह से मनाई जाने लगी है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो इस घाट पर लोग मौजूद है, न केवल भोपाल का ये जो शीतलदास की बगिया घाट है, बल्कि जो तमाम ऐसे तालाब है भोपाल के, उन तमाम तालाबों के जो ऐसे घाट है, वहां पर भी इसी तरह की भीड़ भोपाल में देखने को मिल रही है। और इसी तरह से शानदार तरीके से आज के इस छठी पर्व को भोपाल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार और अन्य राज्यों में इस पर्व को मनाया जाता है, भोपाल के तालाबों के घाट है वो नहीं है, जिस तरीके से भोपाल के तालाबों के घाट है वो इसी तरीके से भरे हुए हैं। और देख सकते हैं कि शानदार तरीके से तैयारियां हैं वो भी की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी की गई है। और सबसे ज्यादा डेकोरेशन की अगर बात करें, डेकोरेशन यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घाट पर मौजूद है, लेकिन घाट के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सजावट है लाइटों के साथ, यहाँ पे शानदार तरीके से सजावट भी यहाँ पे की गई है। और निगरानी के लिए यहाँ पे बाकायदा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी बाहर
ना हो। साफ तौर पर बड़ा पर्व है तो जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से भी की गई है। प्रशासन ने एक दिन पहले ही यहाँ पर जो घाट है उसको साफ करवाया था और उसके बाद ये हिदायत दी कि जितने भी यहाँ पे कर्मचारी है वो इन 4 दिनों के पर्व के दौरान तैनात रहेंगे। लगातार यहाँ पे बोट्स भी तैनात है, लगातार देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज के लिए यहाँ पे घाटों पर जो कोस्ट गार्ड। गौरव आपके पास वापस आएंगे। इस बीच हमारे साथ राकेश कानूनगो हमारे संवाददाता नागदा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर अर्घ दिया जा रहा है, क्या तैयारियां प्रशासन ने की है? हाँ, नागदा जिला उज्जैन में नागदा दक्षिण में हम लोग नारायण डैम पे खड़े हुए हैं जहां पर आज छठ पर्व का मनाया जा रहा है और यहाँ पर बारिश आ रही है और बारिश के अंदर ही इतना पानी के अंदर माता बहनें सूर्य को अर्घ देने और सूर्य की पूजा करने के लिए आई हुई है। हम बात करेंगे कुछ बहनों से कि पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। भाभी, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या कहेंगे? छठ की एक आस्था ऐसी है जो खास के ये उत्तर बिहार मतलब इसको सभी देवी देवताओं के जितने भी आस्था है, मतलब पूर्वांचल और बाकी के लिए छठ पर्व सब त्योहारों से बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें 4 दिन तक बड़ी घोर तपस्या है, तपस्या करती माता बहनें अपना पूरा व्रत रखती हैं और 2 दिन तक मतलब पूर्वांचल में एक ऐसी प्रथा है जो उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एक बहुत बड़ी मान्यता है, इसका ऐसा दिया गया है कि जो भी व्रत को करते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और जो इस घाट पे छठ की घाट पे आते हैं उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। तो रोग व्याधि यदि सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है, इसीलिए घर घर में जन जन में छठ पर्व की बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे हमारे नगर पालिका और यहाँ नगर प्रशासन इन सबका विशेष सहयोग रहता है और जो सभी का इतना तेज पानी गिरते हुए सारे प्रशासन हमारे यहाँ पे सारे समाज के लिए इस तरीके से भाई साहब ने बताया छठ पर्व को कि इस तरह मनाया जाता है। चलिए, नागदा से तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, लेकिन अब चूंकि लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अधिकतर जगहों पर अर्घ दिया जा चुका है, कुछ जगहों पर दिया जा रहा है और आस्था का ये महापर्व है। नहाए खाए खरना और आज तीसरा दिन जब ये अर्घ दिया जाएगा, कल सुबह फिर से एक बार उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ व्रत का समापन होगा। ऐसे में राजधानी रायपुर से मनीषा त्रिपाठी हमारी संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, किस तरह से वहां पर इंतजामात किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि विशेष तौर पर महादेव घाट में भी तैयारियां की गई है, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, सजावट की गई है। जरा बताइए, वहां पर दिखाइए किस तरह की व्यवस्था है। शायद मनीषा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारी बारी से सभी का रुख करेंगे। भोपाल से लगातार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है, वहां पर क्या सजावट की गई है और क्या कोई विशेष अतिथि भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व है एक तरीके से ये, तो कहीं ना कहीं विशेष इंतजाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की, श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद पहले से ही थी। तो लिहाजा कल देर रात तक प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही और जो व्यवस्थाएं हैं इस घाट की वो पूरी तरीके से संभाली गई है। देख सकते हैं जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहीं पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और इसी तरीके से जो बैरिकेडिंग है रास्ता यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे ना फैले। इसके अलावा जो डेकोरेशन है वहाँ पर शानदार तरीके से किया गया है, क्योंकि अभी शाम का समय है, लेकिन रात के बाद देखेंगे यहाँ पे तो जो लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं उससे जो जगह है काफी खूबसूरत लगी, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये भोपाल का शीतलदास की बगिया है, भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसी से लगा हुआ ये घाट है और अपने आप में इस घाट की जो रौनक है वो किसी गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के तट से कम नहीं
नहीं दिख रही है, कि वहाँ के किसी घाट से कम नहीं दिख रही है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से आज के पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि अब ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ दिया जा चुका है और बहुत सारे जो आगे की पूजा है वो यहाँ पे की जा रही है। और कल सुबह जो है उगते सूरज के साथ जब अर्घ दिया जाएगा तो ये 4 दिन का जो महाव्रत है, महातप है, वो पूरा होगा। और क्या कुछ खास रहता है, ये तो हम अब तक कई सारे लोगों से बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत सारी मान्यताएं हैं। बिल्कुल, लेकिन गौरव जरा एक मेरा सवाल भी पूछिएगा, जहां पर आप मौजूद है वहां पर अगर कोई महिलाएं हैं जो कि बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनसे पूछिएगा कि किस तरह से वो अब वक्त के साथ इस व्रत में बदलाव देखती है, परंपराओं में बदलाव देखती है। क्योंकि पहले की जनरेशन तो ये व्रत करते आ रही है, लेकिन क्या उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही उमंग के साथ अभी की जो जनरेशन है उन नियमों का पालन कर पा रही है? क्योंकि खासतौर पर 36 घंटे जब निर्जला रहना होता है तो ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि परंपराएं ऐसी होती हैं जो एक वक्त के बाद धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और छठ का जो व्रत होता है वो अपना तपस्या उसको माना जाता है। इसलिए कहते हैं संतान प्राप्ति से हर एक जो मनोकामना। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो आपका सवाल महत्वपूर्ण सवाल है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो ये परंपरा है सदियों चली आ रही है छठ की, अब क्या लगता है आने वाली जनरेशन इसको करीब 36 घंटे निर्जरा रहना पड़ता है, ऐसे में आने वाली जनरेशन में आप ये परिवर्तन देख रही है कि बहुत से लोग नहीं करते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे और लोग करते रहेंगे, अच्छा लगता है। करते रहेंगे मतलब जो बढ़ ही रहा है, इस साल तो और ज्यादा कर रहे हैं लोग, और ज्यादा कर रहे हैं जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, और बढ़ते जा रहा है, नई जनरेशन कर रही है जी। परिवर्तन नहीं देखते हैं आप? परिवर्तन भी देख रहे हैं, सब अच्छा से। क्या लगता है मैम आपको, आप अब क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन इसको करेगी? आप तो अभी भी सब लोग करते हैं ये पूजा, ये बहुत ही आस्था का पूजा है। इससे आने वाले जनरेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसमें मान्यता है कि जो मांगे मिल जाता है। इसे सब लोग करते हैं। हमारे तो अभी हम लोग भी करते हैं। इस बार अपने घर नहीं जा पाए इसलिए के देख रहे हैं। कुछ मतलब कहाँ से है? लग रहा है पूजा तो सेम एक ही जैसा होता है सब जगह। जो माहौल होता है, हाँ माहौल भी ठीक है। परिवर्तन देखते हैं पिछले कुछ सालों में? आपने कुछ बदलाव देखा हो छठ के व्रत में? नहीं, सब सेम ही है। चलिए बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो एक हमारे साथ महिला थी, ये उत्तर प्रदेश की है, घर नहीं जा पाई है कहना है उनका, और भोपाल के इस घाट पर पहुंची पूजा जैसा उत्तर प्रदेश नहीं देखा है, देखने को मिल रहा है, लेकिन परिवर्तन उन्होंने पिछले सालों में नहीं देखा है। इस पर्व को लेकर बात करें तो अपने आप में आस्था का पर्व और बहुत ही ज्यादा मान्यताएं इस पर्व की। चलिए गौरव, वापस आएंगे आपके पास। पंकज गुप्ते लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज गुप्ते, आपके पास आना चाहते हैं। आपने कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा घाट, ऐसे में जरा बताइए किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, और बताया गया था कि पहली मर्तबा इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। किस तरह की नई व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। छठ घाट तो हर जगह बने हुए हैं, लेकिन इसको स्थायी छठ घाट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले 7 लोगों के द्वारा यहाँ पर जो श्रद्धालु थे उन्होंने एक छोटे रूप में यहाँ पर छठ पूजा की शुरुआत की थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर के दृश्य को, कि देखिए देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आस्था का पर्व छठ नदी है, इससे नदी है, इससे रूप ले किया गया था, लेकिन आज की स्थिति में ये वृहद रूप ले गया है, वृहद रूप ले गया है। इसको अभी स्थायी सबसे बड़ा स्थायी बिहार भी कहा जा सकता। हमारे ये बताइएगा कि जो ये छठ का पर्व होता है कितना कठिन होता है व्रती महिलाओं के लिए? पहले दिन से आप लोग कैसे करते हैं और कल जो अंतिम दिन है उससे किस तरीके का कार्यक्रम होगा? ये 4 दिन का पर्व है, तो आप महापर्व बोल सकते हैं। तो पहले दिन जो है वो नहाई खाई होता है, उसके अगले दिन जो है वो खरना है। तो खरना दिन भर निर्जला रहना है और शाम को शाम को पूजा करने के बाद, पूजन के बाद फिर हम जल ग्रहण करते हैं। आज का पूरा दिन निर्जला, शाम आज का पूरा दिन सूरज को हमने अर्घ दिया है। और आज के बाद फिर कल सुबह यानी क्या, और आज के बाद फिर कल सुबह सूरज को अर्घ दिया जाएगा, सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। और ये षष्ठी माता सूर्यदेव का दिन। मैडम आप बताइएगा, आप बिहार के रहने वाली हैं,
छठ का जो महापर्व है, लोग किसी भी राज्य में रहते हैं, बिहार जाते हैं और वहाँ पर अपनी छठी मैया का पूजन पाठन करते हैं। यहाँ पर आज आप मौजूद हैं, कैसा महसूस करिए? बिहार के जैसा है कि किसी अन्य राज्य के? नहीं, बिहार के जैसे ही महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बिलासपुर लोग जाते थे पहले, मतलब मान रहे हैं कि मिनी बिहार बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। ये बताइएगा मैडम, आज अभी लगातार आप लोग जो पूजा कर रहे हैं, कल जो अंतिम दिन है, किस लिए ये जो पूजा किया जाता है, जो मान्यता क्या है इसकी? छठ पर्व एक पूजा नहीं, एक ये कि क्या होता है कि डूबता हुआ सूरज कल आगे 2 दिन भी दोबारा चमक सकते हैं, और ये सिखाते हैं कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, और ये है। किया गया आज करीब 60-70 की संख्या में लोग आ रहे हैं। कितना मतलब ये पावन पर्व है, लोगों की आस्था कितनी बढ़ती जा रही है यहाँ पर? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है ना कि अब ये बिहार का सिर्फ पर्व नहीं रह गया है ना, ये सभी राज्यों में हो गया है। तो हम यहाँ देखें तो सिर्फ हम बिहारी इस छठ को नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ तो छत्तीसगढ़ के लोगों में भी नहीं आस्था और छठी मैया के प्रति उतना ही विश्वास है। हाँ है कि आस्था और विश्वास कहना चाहूंगी, और बड़े बृहद पैमाने पर ये छठ जो है, कहें तो हम ये विश्वव्यापी हो गया है एक तरह से। जी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगले बार और ऐसा कुछ होना चाहिए कि छठ घाट अपने आप में एक मिसाल बन जाए। अभी तक चलिए पंकज गुप्ते, वापस आपके पास आएंगे। इस बीच मनीषा त्रिपाठी राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से सजावट की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महादेव घाट में इस बार बहुत से अलग अलग छठ घाट बनाए गए हैं, अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। जरा बताइए क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बकायदा जो है वो पीले रंग का पंडाल जो है वो पूरे महादेव घाट में गया है। उठाने का, पानी में लेके जाने का लगातार चल रहा है। हम लोगों के जो है और इस बीच मनीषा वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ चूंकि गौरव लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, भोपाल का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, अब शाम का वक्त हो चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है ये ट्रैफिक व्यवस्था और तमाम जो अन्य व्यवस्था है उसको लेकर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उसका असर होगा। उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और कल सुबह के लिए क्या तैयारियां की गई है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ना बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक को लेकर पहले से ही यहाँ पर बल लगाया गया था, क्योंकि जिस जगह पर ये घाट बना हुआ है उस जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और वहाँ से ट्रैफिक को हल्का सा डाइवर्ट किया गया था, ताकि वो ऐसी जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ इस घाट के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाई गई है, वहाँ पर जो ट्रैफिक की अन्य गाड़ियाँ वो न जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले जो रास्ते हैं यहाँ पर, वहाँ पर अलग से बल लगाया गया है जो ट्रैफिक को इस वक्त लगातार कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं थोड़ी सी चटमटाती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन इस घाट की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूटी की जा रही है और देखिए पुलिस जो है यहाँ पे लगातार व्यवस्थाओं में बनी हुई है। देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे भी पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है और लगातार पुलिस जो है व्यवस्था यहाँ पे संभालते हुए नजर आ रही है। अभी जो मेन घाट है यहाँ पर भी पीछे की तरफ पुलिस बल लगा हुआ है और जो भीड़ यहाँ पे आ रही है उसको लेकर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो अर्घ है वो दिए जा चुके हैं, हालांकि सेवा जो है वो अभी भी लगातार चल रही है, लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की संख्या लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और जाहिर सी बात है महापर्व बड़ा पर्व है तो कहीं ना कहीं महत्व अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इस पर्व का होता है और बड़ी संख्या में लोग हर साल यहाँ पर इसी तरह से आते हैं। और इसके अलावा बताना चाहूंगा आपको कि न केवल भोपाल बल्कि भोपाल के अलावा जो और भी ऐसे घाट है जहाँ पर आज के इस पर्व को मनाया जा रहा है वहाँ पे भी इसी तरह से जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। हालांकि बहुत ज्यादा इन व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन की जो टीम थी वो देर रात से ही यहाँ पर बनी हुई थी। मैं एक बार लोगों के बीच में करना चाहूंगा क्योंकि अब कल का जो दिन है वो उसका क्या महत्व हम देखेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि कल जब उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तब इस जो ये व्रत है वो पूरा। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आप बता रहे हैं व्यवस्थाएं की गई है और जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं कल सुबह के लिए भी की गई है। अब रुक करते हैं पंकज गुप्ते का, बिलासपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए पंकज, सुबह के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक का भी सवाल होता है, व्यवस्थाओं का भी सवाल होता है और अल सुबह से ही हालांकि उतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन अल सुबह जब लोग यहाँ पहुंचेंगे कल के लिए, चूंकि समापन का दिन है, क्या कोई विशेष अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं, उसको लेकर कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कि अभी सूर्य को जो अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस विभाग के द्वारा, ट्रैफिक विभाग के द्वारा चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए तो जिस घाट में मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो ट्रैफिक के लिए कुछ अप्रोच रोड भी बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ वीआईपी मूवमेंट भी हो सकते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के भी आने की संभावना है, जो डिप्टी सीएम है वो भी आ सकते हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा वीआईपी पार्किंग भी बनाया गया है और लोग पूरी तरीके से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभी भी यहाँ पर जो आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा, लोग पूरे तरीके से यहाँ पर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दे चुके हैं। पूजा इनका करीब करीब समाप्ति की ओर है और कल की तैयारी के लिए ये अपने घर की ओर पलायन करने वाले हैं और जो सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। और कल के बिल्कुल जाहिर सी बात है पंकज गुप्ते, सभी के लिए तैयारियां कर ली गई है और कल जैसे आप बता रहे कि विशेष मेहमान के तौर पर डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंच सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ते इस जानकारी के लिए। साथ साथ गौरव गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीवानंद हल्दर आपका बहुत शुक्रिया और साथ साथ टीएन मिश्रा जी आपका शुक्रिया। मनीषा त्रिपाठी रायपुर से जुड़ी थी, मनीषा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छठ महापर्व को लेकर लगातार जो लाइव कवरेज था वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। सभी ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। प्रकृति की जो पूजा है या प्रकृति के प्रति जो सम्मान या आभार व्यक्त करना है, ये छठ पर्व हमें बताता है। साथ साथ छठ पर्व जीवन के लिए भी संदेश देता है कि जीवन में भी उतार चढ़ाव सूर्य की तरह होता है, जहां पर जीवन में कभी ढलान पर जीवन होता है और कभी सूर्य की तरह उदयमान भी होता है। तो सूर्य हमें जीवन की भी सीख देता है। कल सुबह फिर से एक बार उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपडेट लगातार आप तक खबरों का पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।